देखिए आपको ये बताए थे हम पिछले वीडियो में कि इन सेंटर सरकम सेंटर जो होता है वो इनसाइड होता है, अगर एक्यूट एंगल हो, अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो तो आउटसाइड होता है, और अगर राइट एंगल है तो उस केस में बताया गया था कि जो हाइपोटेनस है उसका मिड पॉइंट होता है। अब इसके बाद देखिए अगर मैं इन सर्कल की बात करूँ, अगर मैं इन सर्कल की बात करूँ तो इन सर्कल देखिए क्या होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। ये हो गया इन सर्कल, इसका जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं इन सेंटर, इसका जो रेडियस होता है इसको हमेशा हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब ये आर हो गया, ये आर हो गया। इसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया था मैंने एरिया निकालने के लिए डेल्टा अपन एस फार्मूला प्रूव कराया गया था। अब इन सब चीज़ों के बाद देखो ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये होता क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये मान लेते हैं एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन है। अगर इस पॉइंट को सपोज करिए मैं पी बोलूँ, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, इंटरनल बाइसेक्टर, जो ए पी यहाँ पे है, यह ध्यान से देखो, यह जो बी सी है, इस बी सी को डिवाइड करता है ए बी इज टू ए सी के रेशियो में। एंगल बाइसेक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर ए पी डिवाइड्स बी सी इन द रेशियो ए बी इज टू ए सी। इसका मतलब ये हुआ कि बी पी अपॉन पी सी जो होगा ये इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के, ए बी अपॉन ए सी के। और ए बी की वैल्यू ए सी है तो इसके सामने की साइड हो गई सी, और ए सी बी के सामने की साइड हो गई बी। तो यहाँ से देखिए आपको मिल गया बी पी बाई पी सी इक्वल्स टू सी बाई बी। अगर सी बाई बी, इस पूरे को अगर मैं के मान लूँ तो यहाँ पे देखिए बी पी कितना हो गया, के इंटू पी, और के इंटू बी हो गया। और ऐसे अगर मैं पी सी की वैल्यू निकालूँ तो ये देखिए कितना हो गया, अगर मैं पी सी की वैल्यू निकालूँ तो ये हो गया के इंटू बी, और बी पी की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये हो गया के इंटू सी। दोनों का सम कितना है, ए के इक्वल है, तो अगर हम बी पी और पी सी को प्लस कर दें तो यहाँ पे देखिए आ गया के सी प्लस के बी इक्वल्स टू ए, दोनों का सम। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई ए अपॉन में बी प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू रख दें कहाँ पे, यहाँ पे, तो पी सी की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे अगर हम रख दें के की वैल्यू तो बी पी की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर के की वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो देखिए पी सी जो है, पी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी अपॉन में बी प्लस सी। और ऐसे अगर हम यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे बी पी की वैल्यू आ गई कितनी, ये आ गया ए सी अपॉन में बी प्लस सी, ये वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए जब इतनी वैल्यूज़ आ गई तो इसके बाद देखो, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करता है तो वो ध्यान रखिएगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है वह करस्पॉन्डिंग साइड को हमेशा जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो इसका जो रेशियो होगा वह इसके रेशियो के इक्वल होगा। अगर ये ए है और ये बी अगर हम मान लें तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा ए इस टू बी के रेशियो में डिवाइड करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसके आगे मैं चलता हूँ। अगर इन सेंटर की बात करें या इन रेडियस की बात करें तो आर से डिनोट करते हैं, पता है। इसका जो पहला फॉर्मूला होता है ये होता है एस माइनस ए कैन ए बाई टू। इसी को हम लिख सकते हैं एस माइनस, ध्यान से देखो जो यहाँ पे साइड है कैन के साथ वही एंगल आ रहा है। अगर एस माइनस बी यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा कैन बी बाई टू। इसी को हम लिख सकते हैं एस माइनस सी कैन सी बाई टू। अब अगर आप चाहें तो इसका प्रूफ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी की हम बात करें एस माइनस ए कैन ए बाई टू, मान लीजिए मैं इसी को प्रूफ करने जा रहा हूँ तो ये देखिए कितना हो जाएगा,
एस माइनस ए, और tan a/2 का फॉर्मूला एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए होता है। एस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये आ गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन में रूट में एस आ गया। अगर हम यहाँ एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे एस हो जाएगा और यहाँ पे एस स्क्वायर हो गया। तो आर देखिए कितना हो गया, एस माइनस ए, एस माइनस सी और नीचे एस स्क्वायर का स्क्वायर इट हो गया एस, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं आर क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस। ये आर की वैल्यू हो गई, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, ये प्रूफ आपको बताया गया। ऐसे अगर आप एस माइनस बी tan b/2 को लेकर सॉल्व करेंगे, एस माइनस सी tan c/2 को अगर आप लेकर सॉल्व करोगे तो भी यही वैल्यू आपको मिलेगा। आगे एक लाइन और ध्यान रखिएगा, ये तो हुआ गया आर की वैल्यू, ये जरूर ध्यान रखिएगा स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है इनका आपस में रिलेशन होता है, कई सारे रिलेशन आप देखेंगे। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा, आर जो होता है ये इक्वल टू 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 होता है। स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 होता है। अगर आप चाहें तो ये प्रूफ कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है। साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2 का फार्मूला आपको यहाँ पे रखना है। फार्मूला आप रखेंगे तो आपको जो मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। याद करिए पिछली बार आपको ये भी मैंने बताया था कि इन सेंटर जो होता है उसका जो साइड है उससे डिस्टेंस कितना होता है, आर कॉस ए कॉस ए बी कॉस बी, अगर आपको याद हो तो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसी पे बेस ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप सिर्फ ये कहें डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड वर्टेक्स, जैसे मान लीजिए कि आपने फिगर बनाया हुआ है, ये मान लेते हैं इन सेंटर है। सपोज करिए आपसे कहा जाए कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। याद करिए कल आपको क्या बताया गया था, कल ये मैंने बताया था, ये बताया था और ये बताया था पिछली वीडियो में। अभी मैं वर्टेक्स से बता रहा हूँ, साइड से बताया गया था। अगर मैं वर्टेक्स से बात करूँ कि वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस होगा, तो ये ध्यान रखिएगा इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है आर अपॉन, देखिए यहाँ पे इन सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक दो बार आप समझ लीजिए, इसके बाद रिवाइज करते रहिएगा, याद हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए ये ए बी सी दिया गया है, ये मान लेते हैं इन सेंटर है आई। अगर आपसे इसका ए से वर्टेक्स पूछा जा रहा है तो यहाँ पे एंगल ए है, ध्यान रखिएगा ए के फॉर्म में आएगा। अगर बी से पूछा जा रहा है तो बी के फॉर्म में, और सी से पूछा जा रहा है तो एंगल यहाँ पे सी आएगा। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे ए आई की बात करूँ, ए आई का मतलब ये हो गया कि वर्टेक्स ए और इन सेंटर के बीच का आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ये होता है आर अपॉन में साइन a/2, आर अपॉन में साइन a/2। अगर बी पूछा जाएगा तो यहाँ जो बी आई आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर अपॉन में साइन b/2, और ऐसे अगर सी आई पूछा जाएगा तो आर अपॉन में साइन c/2। तो ये ध्यान रखिएगा, आर अपॉन साइन a/2 b/2 और c/2 ये होता है वर्टेक्स का इन सेंटर से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि वर्टिसेस से इन सर्कल पे जो टेंजेंट आप डालते हो, ध्यान से देखो इस फिगर को, अगले पेज पे हालांकि मैं बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कि ये इन सर्कल है, अब देखो ध्यान से, मान लीजिए अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम वर्टिसेस टू इन सर्कल। देखिए ये ए बी सी मान लेते हैं दिया गया है,
ये इन सर्कल है सपोज करिए। तो पॉइंट ए से देखिए ध्यान से, इन सर्कल पे ये लेंथ हो जाएगा, इक्वल होता है जानते हैं आप। ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा बी से, और सी से ये हो जाएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि लेंथ आप बताइए क्या होगा, तो लेंथ हम कैसे निकालें? देखो ध्यान से, अगर इस पॉइंट को मान लेते हैं एम है, ये एम है, और ये मान लेते हैं पी है, तो ये तो आप जानते हैं कि ए एम जो होगा वह इक्वल होगा ए पी के। ऐसे ही बी एम इक्वल होगा बी एन के, और सी एन की वैल्यू सी पी के इक्वल हो जाएगी। अब कितना होगा? अब देखो ध्यान से, अगर ये लेंथ निकालना है ए एम, तो ए एम निकालने के लिए क्या करेंगे? ए एम यहाँ पे क्या है, साइड ए की बात कर रहा है, तो इसका जो लेंथ आएगा ये हो जाएगा एस माइनस ए, ये हो जाएगा एस माइनस ए, ये हो जाएगा एस माइनस पी, ये हो जाएगा एस माइनस सी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम वर्टिसेस जो होता है ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। आप चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप देखो, इसको अगर प्रूफ करना चाहो तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। ये आर हो गया, ये अभी मैंने आपको बताया था कि इन सेंटर का वर्टिसेस से जो लेंथ होता है, अब ये बताए थे आर अपॉन साइन ए बाई टू, आर अपॉन साइन बी बाई टू, और आर अपॉन साइन सी बाई टू होता है। तो ये देखो ध्यान से, एंगल 90 है, ये पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है आर, ये आपको पता है आर अपॉन साइन ए बाई टू। ये वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू जब आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आर माइनस ए, आर माइनस बी एंड आर माइनस सी। ये लेंथ होता है, ध्यान रखिएगा। और ये पता ही आपको कि लेंथ कहीं माइनस में नहीं होता है। वैसे भी एस माइनस ए, एस माइनस बी, सॉरी आर नहीं ऐसे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ये कभी माइनस में नहीं होगा। और इन केस अगर कहीं पे माइनस में आपको दिख रहा है तो उसको आप प्लस कर लेंगे, आप जानते हैं ये चीज़ें। तो ये देखिए बेसिक चीज़ें हैं इन सर्कल के बारे में और इन सेंटर के बारे में। अगर मैं मान लीजिए इस पर एक दो क्वेश्चन कराऊँ अगर, अच्छा क्वेश्चन क्या कराऊँ, एक दो फार्मूला ये और बताता हूँ, क्वेश्चन इसके बाद बताता हूँ। अभी देखिए, आपने सर्कम सेंटर देखा, सर्कम रेडियस आपने देखा, इन सेंटर आपने देखा, इन रेडियस आपने देखा। कैसे मिलता है क्लियर होगा। जब हम इन सेंटर की बात करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अगर हम सर्कम सेंटर की बात करते हैं तो उसके इसमें जो साइड होता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ इट ए बी सी। देखिए इसका मैं प्रूफ आपको नहीं बता रहा हूँ, फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर। फार्मूला इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत, सॉरी प्रूफ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं इसका। आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर आपको पता है क्या होता है, स्मॉल आर भी आप जानते हैं क्या होता है, ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इसी को हम देखिए ऐसे भी बोलते हैं, अगर आप चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर 1 माइनस 8 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। अगर एंगल का फॉर्म में दिया गया है तो वैसे ऊपर वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। कोशिश करिए कि याद रहे। इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है। इन सेंटर सर्कम सेंटर के बाद ऑर्थो सेंटर देखिए आप लोग को पता है, जो ए के क्यूब होता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, राइट एंगल होता है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। अब इस पे बेस देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑर्थो सेंटर अगर आपको दिया गया हो किसी भी ट्रायंगल का, उससे आप डिस्टेंस बताइए, मुझे नहीं पता, ये पूछा जाएगा अपने चांस कम है। तो ऑर्थो सेंटर की अगर मैं बात करूं, 2 मिनट देख लीजिए क्योंकि एक दो कंसेप्ट इस पर भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से इसमें नॉर्मल डाल दीजिए, मान लेते हैं ये एम है,
बी से आप AC पे नॉर्मल डाल दीजिए। ये नॉर्मल देखो ध्यान से, अगर ये है मान लेते हैं N, तो यह जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये भी आप लोग जानते हैं। अगर C से हम AB पे नॉर्मल डालेंगे तो ये इसी पॉइंट से पास करेगा, यानी तीनों लाइन जो है वो ध्यान से देखो तो ये एक सिंगल पॉइंट से पास करें, यानी तीनों लाइन जो है वो कॉन्करेंट होंगी। अब इसमें देखो ध्यान से ऑर्थो सेंटर, अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूँ तो हमेशा ये ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द एंगल। अगर कोई एक्यूट एंगल है तो ध्यान रखिएगा ऑर्थो सेंटर जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। अगर ऑब्टूज एंगल है तो हमेशा ध्यान रखिएगा आउटसाइड लाई करता है। ऑर्थो सेंटर ऑब्टूज एंगल ऑलवेज लाइज आउटसाइड दिस एंगल। अगर एक्यूट है तो इनसाइड होगा, अगर ऑब्टूज है तो आउटसाइड होगा। अगर राइट एंगल है तो ये ध्यान रखिएगा उस केस में जो राइट एंगल होता है वह पॉइंट खुद ही ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये जरूर से ध्यान रखिएगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल इज अ पॉइंट वेयर itself राइट एंगल। जहाँ पे राइट एंगल है ध्यान रखिएगा वही पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर ध्यान रखिएगा किसी भी एंगल का है, चाहे ऑब्टूज एंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो, ऑर्थो सेंटर का जो इमेज होता है वो ध्यान रखिएगा हमेशा सर्कल पे लाई करता है। ये भी ध्यान रखिएगा जरूर से। क्या मैंने बोला, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑलवेज लाइज ऑन, कहाँ पे, सर्कल। जब भी हम बात करते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा ऑर्थो सेंटर का जो इमेज होता है वो हमेशा सर्कल पे ही लाई करेगा। अच्छा, ऑर्थो सेंटर का इमेज होता है किसके रिस्पेक्ट में होता है, किसी साइड के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लीजिए ये फिगर दिया गया है, ये मान लेते हैं ऑर्थो सेंटर है, H बोल देते हैं इसको। अब इसका देखो ध्यान से, अगर मैं सर्कल बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो H का जो इमेज होगा वो AC के रिस्पेक्ट में, वो देखो ध्यान से यहाँ पे आएगा H1। अगर AB के रिस्पेक्ट में देखें तो ये देखो ध्यान से कुछ यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया H2। और अगर H का BC के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा दिस पॉइंट से H3। मीन्स कहने का ये है कि ये अगर ऑर्थो सेंटर है तो इस ऑर्थो सेंटर का जो इमेज होगा किसी भी साइड के रिस्पेक्ट में वो हमेशा सर्कल पे ही लाई करेगा। दिमाग में अपने इसको बिठा लीजिए। ऑर्थो सेंटर का वर्टिसेस से और साइड से लेंथ होता है, ज़रूरी नहीं जानना। मुझे लग रहा है कि ये पूछा जाएगा तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, दिमाग से निकाल दीजिएगा। या अगर आप कहो तो मैं लिखवा देता हूँ, ये नहीं पता आप याद कर पाओगे कि नहीं। आप चाहे तो ये सब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्थो सेंटर दिया गया है, इस ऑर्थो सेंटर का सपोज करो आपसे कहा जाए कि ये लेंथ बताइए कितना होगा, साइड से ये लेंथ बताइए कितना होगा, चाहे ये लेंथ बताइए कितना होगा। तो ये लेंथ देखिए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वर्टेक्स से अलग होता है, साइड से अलग होता है। अगर हम वर्टेक्स से निकालें, जैसे मान लीजिए AH की बात कर रहे हैं, ये लेंथ, उसके बाद ये लेंथ आपको बताऊंगा। अगर मैं वर्टेक्स से बात करूं तो ये ध्यान रखिएगा जो लेंथ होता है ये होता है 2r cos A। यहाँ ध्यान से देखो कैपिटल आर है। इन सेंटर की जब मैंने बात किया था तो वहाँ पे स्मॉल आर आया था, अगर आपको याद हो तो। इन सेंटर में स्मॉल आर आता है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर में कैपिटल आर है। AH की वैल्यू तो ध्यान से आप देखिए समझ में आ गया होगा। AH यानी यहाँ पे वर्टेक्स A है तो एंगल यहाँ पे A आया हुआ है।
अगर ऐसे ही हम बी एच निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बी और सी एच की वैल्यू हो जाएगी 2r कॉस सी। अब ऐसे ही देखो ध्यान से, अगर हम आगे चलें मतलब ये क्या था, ये था डिस्टेंस ए एच, यहाँ पे ख्याल लिखें समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोसेंटर फ्रॉम वर्टिसेस। अगर मैं इसी में एक लाइन आगे जब ये देख रहे हैं तो देख ही लीजिए, अगर आपसे ये कहा जाए डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोसेंटर फ्रॉम साइड्स, अगर ऑर्थोसेंटर का मैं साइड से डिस्टेंस निकालूं तो उस केस में क्या होगा, एक बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट P मान लिए, तो एच पी मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है, तो जब आपने एच ए निकाला तो एंगल आपने क्या लिया, ए। इसका मतलब ये है कि जब हम एच पी निकालेंगे तो अब एंगल ए यहाँ पे नहीं आएगा, ये हो जाएगा 2r, क्या क्या बचा, बी और सी, तो ये हो जाएगा कॉस बी कॉस सी। ऐसे ही अगर इस पॉइंट को हम क्यू मान लें तो एच क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, बी नहीं आएगा, ये हो जाएगा 2r कॉस ए कॉस सी। और इस पॉइंट को अगर मैं पी क्यू आर तो बोलेंगे नहीं, अगर हम एस बोल दें तो एच एस अगर निकालेंगे तो सी नहीं आएगा, ये हो जाएगा 2r कॉस ए कॉस बी। तो ये होता है ऑर्थोसेंटर का वर्टिसेस से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला और साइड से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए, ये ऑर्थोसेंटर हो गया, सर्कमसेंटर यहाँ पे होगा, तो सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर के बीच का डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अगर सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर का डिस्टेंस हम निकालें तो इसका फार्मूला फिर से ये होता है 1 - 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, आर √1 - 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये होता है ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर के बीच का डिस्टेंस। पेरियल ट्रायंगल आप लोग को मैं बता चुका हूँ, तो उसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए, एक सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो उसको R1 R2 और R3 से डिनोट करते हैं, ये भी आपको बताया जा चुका है। अगर मैं बात करूँ एक सर्कल की तो इसमें देखिए 3 केस बताया गया है। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 सर्कल मिलेंगे और इसके रेडियस को अगर R1 बोलें, R2 और इसको अगर हम R3 बोलें, ये समझ में आ रहा होगा। ए अगर है तो इसके सामने ये ए हो गया, ऐसे यहाँ पे अगर बी है तो ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अभी देखो आपने निकाला आर का फार्मूला, ये होता है डेल्टा अपॉन एस। अगर हम R1 की बात करें, R1 ध्यान रखिएगा, R1 की बात हम तब करते हैं जब साइड ए को टच करते हुए कोई सर्कल बने, उसका रेडियस, यानी साइड ए फिक्स है और बी और सी को आपने बढ़ाया हुआ है। तो R1 जो होता है, ये ध्यान से दिमाग में रखिएगा, ये होता है डेल्टा अपॉन में S - A। R2 की बात करें तो ये हो जाएगा S - B और R3 जो होगा ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन में S - C। R1 R2 R3 की ये वैल्यू होती है। अगर एंगल के फॉर्म में ये लिखना हो तो R1 को हम लिखते हैं S tan A/2, R2 की वैल्यू हो जाएगी S tan B/2 और R3 ऐसे हो जाएगा S tan C/2। ध्यान रखिएगा, R1 का अगर हम कैपिटल R के साथ रिलेशन निकालें, इसमें कुछ है नहीं, आप ये प्रूफ कर सकते हो। देखो आप कंफ्यूज मत होना, एक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसी की बात करूँ, R1 आपने लिखा है S tan A/2, तो S tan A/2 हो जाएगा S - B S - C अपॉन में S A। ये ना आया दिमाग में कि केवल फार्मूला लिख रहे हैं, सब बता नहीं रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये इससे कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा रूट में S आ जाएगा, S - B S - C अपॉन में S - A हो गया। अगर हम यहाँ पे S - A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए कितना हो गया, ऊपर हो जाएगा S - A S - B S - C
और नीचे हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर यानी एस माइनस ए, यानी R1 कितना आ गया, ऊपर की वैल्यू हो गई डेल्टा, तो R1 की यहाँ से वैल्यू हो गई डेल्टा अपॉन में एस माइनस ए। ऐसे ही डेल्टा अपॉन एस माइनस बी आ जाएगा और डेल्टा अपॉन में एस माइनस सी आ जाएगा। तो ये सारे फार्मूले हैं, कोई भी आप दिमाग में रखिएगा। अब अगर मैं एक लाइन और आगे चलूँ, R1 का अगर मैं आपसे कहूँ कि सर्कम रेडियस जो होता है उनके साथ क्या रिलेशन होता है, तो देखिए वो भी आप यहाँ पे आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ये रिलेशन कुछ ऐसे होता है, R1 जो होता है ये ध्यान रखिएगा, ये होता है 4R साइन A/2 कॉस B/2 और कॉस C/2 R1 की वैल्यू। अगर हम R2 की बात करेंगे, ध्यान से देखिए R1 कब होता है, जब साइड A फिक्स होता है, तो एंगल A जो है वो साइन के फॉर्म में है, बाकी कॉस के फॉर्म में है। ऐसे ही अगर मैं R2 की बात करूँगा तो 4R यहाँ पे हो जाएगा साइन B/2, चूँकि R2 कब होता है, जब साइड B आपका फिक्स होता है, तो 4R साइन B/2 यहाँ पे आ जाएगा कॉस A/2 कॉस C/2। और अगर मैं R3 की बात करूँ तो R3 का मतलब C फिक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4R साइन C/2 और बाकी जो बचा, बाकी क्या बचा, कॉस A/2 कॉस B/2। तो ये देखिए बेसिक फार्मूले होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसा सच कुछ था नहीं कि मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा समझाऊँ, चाहे तो आप फार्मूला रख के सबकी वैल्यूज़ पता है आप प्रूव कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि फार्मूले कुछ ज़्यादा ही हो गए। मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया गया है, आपसे ये कहा जाए कि वैल्यू ऑफ मान लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, ये दिया गया है, इसका ऑप्शन दिया गया है स्मॉल r कैपिटल R, ऐसे कुछ करके मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको आप करें कैसे, कई फार्मूले हैं। अभी जो एक फार्मूला मैंने बताया कोई सा भी अप्लाई कर लो, मान लेते हैं इसकी जगह आपने लिखा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, एस माइनस सी, और माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा डेल्टा अपॉन में एस। अब दो का कॉम्बिनेशन अगर मैं बना लूँ, मान लेते हैं ये अलग कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया, ये मैंने अलग बना लिया, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा अगर हम कॉमन ले लें एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए अपॉन में एस माइनस ए एस माइनस बी हो गया। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, ये माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस एस प्लस सी, समझ में आ गया होगा, एस माइनस एस प्लस सी अपॉन में एस माइनस सी, ये पूरा ब्रैकेट कितना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 2s माइनस ए माइनस बी, तो 2s माइनस ए माइनस बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी सी बचा, तो सी कॉमन अगर हम यहाँ से ले लें तो ये क्या हो गया डेल्टा सी, और यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में एस माइनस सी। देखिए ध्यान से दोनों में इसको देख लीजिए, आई थिंक इस समझ में आ गया होगा। अब जब इतना हो गया तो इस पूरे का मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ, तो ये देखिए हो जाएगा डेल्टा सी, यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो गया एस स्क्वायर माइनस एस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस ए प्लस बी प्लस ए बी, ये इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ से भी हम एस कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होती है 2s, ध्यान से समझिएगा, एस स्क्वायर यहाँ पे एस स्क्वायर यहाँ पे, ये हो गया 2s स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये हो गया 2s स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम s कॉमन ले लें तो ये क्या बचा c प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 2s होता है, तो 2s हो गया, प्लस में यहाँ पे ए बी बचा हुआ था अपॉन में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आगे हो गया इतना समझ में। तो अब देखिए जब इतना समझ में आ गया तो क्या बचा, डेल्टा ऊपर बचा
ABC अपॉन में नीचे क्या है, ये डेल्टा स्क्वायर है, तो डेल्टा स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ABC अपॉन में डेल्टा। अगर हम यहाँ 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ABC अपॉन 4 डेल्टा, याद होगा ये R बताया गया था, तो ये कितना हो गया 4 कैपिटल R। तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू होती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि वैल्यू ऑफ cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है स्मॉल r कैपिटल R के फॉर्म में। तो अब देखिए क्या करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि cos A cos B cos C की वैल्यू जो होती है ये 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 1 + 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2 लिख सकते हैं इतना। तो देखिए जब इतना लिख सकते हैं तो अगर हम इसमें R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 1 + 4R sin A/2 sin B/2 sin C/2 अपॉन में R, और यह जो वैल्यू है 4R sin A/2 sin B/2 sin C/2 ये स्मॉल r होता है, तो ये हो गया 1 + R अपॉन R। तो ध्यान से आप देखो, बेसिकली ये बताने का जो पर्पज है वो केवल इतना है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, और कंसेप्ट क्लियर है मतलब इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग भी आपको नहीं लगाना है, फार्मूले आपको आने चाहिए। अगर आपको फार्मूला आता है तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन केवल है और कुछ ज़्यादा नहीं बचता है। तो यही आपसे बोलूँगा कि आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो नहीं आ रहा पूछिए। पिछले 3-4 दिन में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट दिए गए हैं, कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं, आप लोग भी क्वेश्चन पूछते रहिए। अगर भी प्रॉब्लम आ रही है तो, नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, आगे फिर बताते हैं, उसको रिवाइज़ करें। थैंक यू।